Hello friends, welcome to our YouTube channel Beyond Academics. So we are going to start another series after the series for important topics on company and compensation law. In this series we are going to cover the chapter of Mathematics of Finance. This chapter has weightage of 10 marks in your BCom exams. So before starting of the content, let's know about the qualification of faculty. Our faculty who has made this video has done BCom Honors from Delhi University, MCom Finance from Delhi School of Economics, UGC NET JRF qualified, B.Ed from Delhi University CIE, and has experience of over 2 years as assistant professor in Delhi University and leading coaching institutes in Delhi. So in this series we will discuss simple interest with examples and compound interest with examples. This video will help you to understand the basics that are required for this chapter, Mathematics of Finance. This chapter has highest weightage in your business mathematics and statistics examination. So let's start with the topic simple interest. So what is the simple interest? It is the interest computed on the principal for the entire period it is borrowed. इसका मतलब जो भी हमने प्रिंसिपल या जो भी अमाउंट हमने बैंक से लोन लिया होता है या फिर हमने कोई पैसा जमा करा होता है उस पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है पूरे पीरियड के लिए, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका पूरे पीरियड सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. जो इनिशियल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आपका चार्ज होता है वही थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द टर्म कंटिन्यू करता है. एग्जाम्पल क्या होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, इसको हम आई से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी. पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी टाइम. और अमाउंट क्या होता है आपका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो बेसिकली अमाउंट इज इक्वल टू P for principal plus PRT. PRT is equal to I interest. Amount is equal to P common 1 plus RT. So this is the formula for simple interest and amount. Now important points before solving simple interest question. कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन में अगर आपको केवल इंटरेस्ट गिवन है तो हमेशा हम अज्यूम करके चलेंगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपको पर एनम में ही गिवन होगा. उसने स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपको इंटरेस्ट पर एनम गिवन है. अगर आपको टाइम पीरियड मंथ्स, वीक्स या डेज में गिवन होता है तो आपको उसे ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ईयर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, सपोज आपको टाइम पीरियड के मंथ्स गिवन है तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे k/12. वीक्स में गिवन है तो आप करेंगे n/52. डेज में गिवन है तो d/360 ईयर्स, not 365, d/360 years. Now let's see some examples which have appeared in your last 10 years examinations. Compute the simple interest and amount on rupees 5,000 invested for 4 years at 5% rate of interest. So basically आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है. प्रिंसिपल 5,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% या फिर 0.05 और टाइम आपको गिवन है 4 इयर्स. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी. हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी P, R और T की. सो इंटरेस्ट आपका हो गया 5,000 इंटू 0.05 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1,000 रुपीज. एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो अमाउंट आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल इज 5,000, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 1,000 रुपीज. सो अमाउंट हो गया आपका 6,000 रुपीज. Example 2. Find the time required for rupees 2,500 to rupees 300 in simple interest at 8%. आपको टाइम निकालना है कि 2,500 आपको प्रिंसिपल गिवन है तो उस पे 300 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 8% कितने टाइम में बन जाएगा, यानी कि 2,500 रुपए पे 300 रुपए आप कितने टाइम में अर्न कर लेंगे अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो.
मैंने दोस्तों क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन नहीं दिया, बस आंसर प्रोवाइड कर रखा है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आगे चल के इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल गिवन था हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, हमको टाइम निकालना था और हमको इंटरेस्ट भी गिवन था। इंटरेस्ट था हमारा 300 रुपीज। सो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। So 300 rupees is equal to 2500 into 0.08 into t. 300 is equal to 200 t. So time is equal to 1.5 years. Let's move on to next question. The simple interest on a sum equals 1 by 10 of itself in 5 years. Find the rate of interest. एक सम पे, पर्टिकुलर सम यानी कि प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 सालों में 1 by 10 हो जाता है सम का। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लेट पी बी द इनिशियल प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल को पी लेट कर लिया और 5 इयर्स में आपका इंटरेस्ट कितना था, पी बाय 10, 1 by 10 ऑफ द सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना था। सो इंटरेस्ट होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेसिकली हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है परसेंटेज में, इसलिए हमने डिवाइड बाय 100 किया है। अगर आप इसमें 1 by 100 नहीं करेंगे या डिवाइड बाय 100 इसको नहीं करेंगे तो आर आपका डेसिमल्स में आएगा, जिसे आपको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ आर इज इक्वल टू, हमने आर को इस तरफ रखा तो 1 आई इंटू 100 अपॉन में था, जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में पी इंटू टी। सो आर इज इक्वल टू पी इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, बिकॉज आई इज इक्वल टू पी बाय 10 गिवन था क्वेश्चन में हमको। सो आर इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 2%। नाउ सी लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest if the rate of interest is increased by 4%. What amount will ₹800 become in 3 years? इसमें आपको बताया हुआ है ₹800 जो कि प्रिंसिपल है आपका, इनिशियल प्रिंसिपल, वो 3 सालों में 956 रुपीज बन जाता है, जो कि आपका 3 साल के बाद अमाउंट है एक सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बाद में 4% से अगर बढ़ता है तो व्हाट अमाउंट विल ₹800 बिकम इन 3 इयर्स। तो सीधे सीधे शब्दों में क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो अमाउंट है वो 800 से 956 हो जाता है, यानी कि आपको 156 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट 4% बढ़ा दिया जाता है तो जो प्रिंसिपल है आपका इनिशियल 800 रुपीज, उसकी वैल्यू 3 साल में कितनी हो जाएगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। प्रिंसिपल आपको गिवन था इनिशियल 800 रुपीज, अमाउंट था 3 साल में 956 रुपीज, टाइम 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हमको निकालना था। सो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि आया हमारा 156। और इंटरेस्ट निकालने का हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अपॉन 100 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको आर कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हमेशा परसेंटेज में होता है। सो 156 इज इक्वल टू 800 इंटू प्रिंसिपल 800, आर कैलकुलेट करना है टाइम 3 अपॉन 100। तो आर इज इक्वल टू 156 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 6.5%। फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% से इंक्रीज हो जाता है तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 6.5 प्लस 4 यानी कि 10.5%। तो उस केस में हमारा अमाउंट 3 साल में कितना आएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी आर टी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी कॉमन 1 प्लस आर टी। प्रिंसिपल हमारे पास 800 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10.5% है और टाइम हमारे पास 3 इयर्स गिवन है। हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं अमाउंट आपका आ गया 1052 रुपीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर सिंपल इंटरेस्ट। What is the present worth of ₹132 due in 2 years at 5% simple interest per annum? बेसिकली इसमें आपको प्रिंसिपल निकालने को बोला है। वो कह रहा है कि 2 साल के बाद 5% सिंपल इंटरेस्ट पे आपका अमाउंट या आपको 132 रुपीज मिलते हैं।
तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ। अमाउंट इज इक्वल टू ₹132 गिवन है क्वेश्चन में, टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। हमको पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT, डायरेक्ट हमने लिख दिया है यहाँ पे। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 ब्रैकेट में 1 प्लस RT। सो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका, अमाउंट अपॉन में 1 प्लस RT। जो 1 प्लस RT था उसको हम अमाउंट के नीचे ले गए, विच इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू 132 अपॉन 1 प्लस 0.05 इंटू 2। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 120 रुपीज। सो जो प्रेजेंट वैल्यू है 132 की आफ्टर 2 years एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है आज के टाइम में ₹120 के इक्वल। सो दैट्स ऑल फॉर सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, और प्रैक्टिस सॉल्यूशन क्वेश्चन भी होंगे उसके आपके विद सॉल्यूशन। तब तक के लिए देखते रहिए और प्लीज रिव्यू और कमेंट कीजिए ताकि हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सके अपनी वीडियो की क्वालिटीज में। और प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स और कवर करना चाहते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बियॉन्ड एकेडमिक्स।